हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी ईवीएस टीचर रानी दुबे। आज हम चैप्टर 12 का बचा हुआ शेष भाग पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 115। फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो। हाउ मच ऑयल स्कूटर, car, tractor? How much petrol, diesel can be filled at a time? How far can it go on 1 liter of petrol, diesel? यानी कि कितना तेल लगता है स्कूटर में। यदि हम चलते हैं 1 किलोमीटर चलते हैं तो कितना लगता है, या कार से चलते हैं तो कितना लगता है, ट्रैक्टर से चलते हैं तो एक बार में कितना डीजल या उसको भरवाना चाहिए। पहले वाले कॉलम में तो ये है, तो इस तरह से हमको भरना है। अगले में ये है कि 1 लीटर पेट्रोल हो या 1 लीटर डीजल हो तो वो कितनी दूर जा सकता है स्कूटर या कार या ट्रैक्टर, तो उसकी हमको ये सूची बनाना है। द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स इन दिल्ली आर गिवन हियर। लुक एट द टेबल एंड आंसर द questions. Oil rate of 1 liter in 2002 October, rate of 1 liter in 2007 October, rate of 1 liter in 2014 October। पेट्रोल का तो ये रेटें दी हुई हैं कि तेल सन 2002 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर में क्या थी। फिर दी है कि 2007 में, सन 2007 में 1 लीटर की कीमत क्या थी, और सन 2014 में 1 लीटर की कीमत क्या थी। तो पेट्रोल, सबसे पहले पेट्रोल का क्या रेट था 2002 में 29 रुपये 91 पैसे, और 7 में ये बढ़कर के हो गया 43 रुपये 52 पैसे, और 14 में हो गया 67 रुपये 86 पैसे। इसी तरह से डीजल का, जो डीजल 2002 में 18 रुपये 91 पैसे का मिलता था, वो 2007 में 30 रुपये 48 पैसे का मिलने लगा, और सन 2014 में 58 रुपये 97 पैसे का। इन 2014 एज compared to 2007, the rate of petrol went up by dash rupees, the rate of diesel increased by dash rupees. What was the difference in the rate of petrol and diesel from 2002 to 2007 and 2007 to 2014? सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी, आपको इसमें भरना है देख करके ये सारणी में से, और डीजल की कीमत कितने रुपए बढ़ गई। इसी तरह से 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर आया, ये आप सारणी के हिसाब से आराम से लिख सकते हैं देख करके। फाइंड आउट यानी कि पता करो। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया? व्हाई आर द प्राइजेज ऑफ petrol and diesel going up? In 1 month, how much petrol and diesel is used in your home? What is it used for? तुम्हारे इलाके में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है, और उसकी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ क्यों रही हैं। तुम्हारे घर में 1 महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, और वो व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, किसके लिए आप इतना इस्तेमाल करते, किस किस काम में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज। 1 पोस्टर इज़ गिवन हेयर। एक पोस्टर यहाँ दिया गया है, ये देखिए, ये है ये पोस्टर, ये फॉर ड्राई क्लीनिंग, यानी कि ड्राई क्लीन करने में, ये ड्राई क्लीन हो रही, कपड़ों की ड्राई क्लीन में होता है यूज इसका। फॉर लाइटिंग, ये लालटेन रखी है, रोशनी में होता है। एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन
फ्यूल। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इनमें होता है, हवाई जहाज़ में होता है, ट्रैक्टर खड़ा है इसमें होता है। वेयर एम आई यूज्ड, मैं कहाँ कहाँ पर यूज होता हूँ, यानी मेरा उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो एज केरोसिन एंड एलपीजी, यहाँ एलपीजी किस में होता है, सिलेंडर में, और ये क्या रखा है, केरोसिन, केरोसिन का डब्बा रखा है इसमें। केरोसिन स्टोव वगैरह में यूज होता है, ये डब्बे में भरा हुआ है ये। टू रन मशीन्स, ये मशीनें हैं उसमें यूज होता है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, जो हम रंग रोगन करते हैं उसमें होता है, और प्लास्टिक बनाने में, जैसे कुछ बर्तन रखे हुए हैं प्लास्टिक के। सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, तेल की बचत करने वाली आदत बनाइए। आपकी आदत कैसी होना चाहिए कि हम तेल की बचत करें। वैसे तो हमें हर एक चीज़ की ही बचत करना चाहिए, हमें मतलब में कोई भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, फालतू नहीं फेंकना चाहिए। सी द पोस्टर एंड राइट, पोस्टर को देख करके लिखो। वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, तेल का यूज कहाँ कहाँ होता है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। वेयर इज डीजल यूज्ड, फाइंड आउट, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, या फाइंड आउट यानी पता करो। नेक्स्ट पेज, फाइंड आउट एंड Divya wrote a poem and read it out to her friend. Read and discuss it. दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई, पढ़ो और चर्चा करो। I am black, I am thick, I flow, who am I, do you know? मैं काला हूँ, मैं थिक यानी कि गाढ़ा हूँ, मैं आई फ्लो यानी मैं बहता हूँ, यानी कि तरल हूँ, लिक्विड हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्या आप जानते हैं। डू यू नो, आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी विद केयर, आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर। यदि आप मुझको सेव करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, कम खर्च करेंगे, यदि मुझे बचाते हैं मेरे भंडार को, तो मैं सेंचुरीज यानी कि लाखों लाख साल में बन पाता हूँ, और मेरी भरमार नहीं है, यानी कि मैं ज़्यादा उसमें नहीं हूँ, ज़्यादा मात्रा में, इसलिए मुझे धीरे धीरे खर्च करो। आई लाइट योर लैम्प्स, मैं आपकी जो लैंप होती है उसको रोशन करता हूँ, उसमें प्रकाश देता हूँ। आई कुक योर फूड, मैं आपका खाना बनाता हूँ। आई रन योर मशीन्स, मैं आपकी मशीनों को चलाने में सहायक हूँ, मशीनें चलाता हूँ, मेरी वजह से ये आपकी मशीनें चलती हैं। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, हु इज़ मोर यूजफुल टू पीपल देन आई, जो आसमान में प्लेन उड़ते हैं वहाँ पर, और जो लोग जो हैं आते जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ मेरा ही होता है। इफ़ नॉट यूज्ड विथ केयर, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, विल दे फाइट ओवर मी, व्हाट इज़ लाइफ विदाउट मी। मेरा इतना भंडार नहीं है, यदि आप मुझे सुरक्षित नहीं रखेंगे और मैं लोगों को जब नहीं मिलूँगा तब कैसे काम चलेगा। मेरे लिए क्या आप युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे ही करेंगे। आप युद्ध वगैरह भी लड़ेंगे, कुछ भी करते हैं, तो उसमें यूज किसका होगा, डीजल का, पेट्रोल का। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो, मैं काला हूँ, मैं गाढ़ा हूँ और तरल हूँ, मैं कौन हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं। इस तरह से उसने कविता लिख दी। ट्रांसलेटेड बाय अनूप लाल ट्रांसलेट किया है उन्होंने। थिंक एंड डिस्कस,
सोचो और चर्चा करो। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? Suggest some ways to save oil. क्या होगा यदि आपको डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा एक सप्ताह के लिए आपके गांव या शहर में? एक हफ्ते तक यदि पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तेल बचाने के तरीके सुझाव। कुछ रास्ते ऐसे दिखाओ जिससे कि तेल हमारा सुरक्षित हो या बचे। वुड फॉर चूल्हा, यानी कि चूल्हे के लिए लकड़ियाँ। दुर्गा lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chulha stove. Her daughter also has to help her in this. For the past 3 months, she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burnt, but Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? दुर्गा हरियाणा के गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने में चले जाते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है, ये लकड़ियां बीन के लाई है कहीं से। उसकी लड़की भी साथ में है, तो उसकी बेटी को भी उसकी मदद करना पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। खांसी क्यों है? कि लकड़ियां जलती हैं और धुआं उसमें बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब वो खाना जुटाने के पैसे नहीं हैं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? तो उसके पास पर्याप्त पैसे ही नहीं कि खाना वो खरीद के खा सके, इसलिए ये उसकी मजबूरी है कि लकड़ियाँ उसके इकट्ठी करना पड़ती है। डिस्कस। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स? हाउ आर दे मेड? क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनते हैं? उपले यानी गोबर के जो कंडे होते हैं। डू यू नो anyone who collected dry wood or leaves to be used for lighting a चूल्हा, यानी कि चूल्हे को जलाने के लिए? क्या तुम किसी को जानते हो जो गिरी हुई सूखी लकड़ियाँ, टहनियाँ या पत्ते वगैरह इकट्ठा करता हो? टर्न द पेज प्लीज। Who cooks food in your family? What about other families in your area? If they cook food using wood or upla, cow dung, cakes, what difficulties do they face due to smoke? Can Durga use anything else instead of wood? Why not? तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी? क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? वाई नॉट? क्यों नहीं? टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले, wood and dry sticks, etc. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting. Many other things are used for all activities at home: kerosene, LPG, coal, electricity, etc. आज हमारे देश के लगभग 2/3 2/3 यानी 2/3 लोग उपले यानी कि कंडे लकड़ी और सूखी टहनियों का यूज़ करते हैं। केवल खाना बनाने के लिए नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने, रोशनी के लिए, घर के अलग अलग कामों के और कई चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिट्टी का तेल है, LPG है, खाना बनाने वाली गैस, कोयला, बिजली आदि। Kancha had seen a bar chart in a book
The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. कांचा ने एक किताब में एक यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। ये चार्ट दिया हुआ है। ये चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स। ये 20 साल में जो बदलाव आया है ये चार्ट दिया हुआ है। एलपीजी और केरोसिन का जो उपले एंड वुड वाले 84 और ये कोल के ये 10% जो लोग होते हैं 1976 में ये एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, 5 कोल का और बिजली वाले ये कम। इधर जी 100 में से कितने घरों में होता है इस्तेमाल, ये दिया हुआ है। ये 84% लोग जो हैं वो कंडे और लकड़ी का यूज़ करते हैं, 10% ही जो है वो एलपीजी का और केरोसिन का करते हैं, कुछ कोयले का करते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। फिर ये 1996 का दिया, ये 1976 का है और ये 96 का। अब यहाँ पहले 84 था, फिर कितने हो गए 75 हो गए जो उपले और लकड़ी वाले। इधर 18% हुआ, इधर कितने थे 10 से 18 हुआ ये एलपीजी और केरोसिन वाले, और इधर 5 कितने हैं 5 नहीं 10 हैं, कितने हैं ये कोयले वाले, दो कोयले वाले और 5 हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले। ये बार चार्ट। In year 1976, out of 100, how many houses used coal and wood? Which was the fuel used the least in 1976? In 1976, LPG and kerosene were used in dash houses, and in 1996, this increases to. This means that in 20 years, their use increased by 96 कि देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का यूज होता था, और 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था। 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल डैश घरों में था, जो 1996 में बढ़कर इतने हो गया है। भरना है इसमें देख के, दोनों ही बार देख करके, और कितना % बढ़ा है, डैश की जगह पे इनको भरना है, यानी कि 20 सालों में इनका इस्तेमाल 10% बढ़ा। नेक्स्ट पेज। आउट ऑफ 100, हाउ मैनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996? विच फ्यूल वाज यूज द लीस्ट इन 1996? what percentage of houses used it in the year 1976? यानी कि 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का यूज हो रहा था, इस्तेमाल हो रहा था, और 96 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था। 1976 में ये कितने % घरों में यूज हो रहा था। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने बड़े घर में जो बड़े हैं उनसे पता करो। When they were young, what was then used to cook food at home? जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। यंग थे यानी कि बच्चे थे। In the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? Use of which fuel has
डिक्रीज्ड। पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का डिक्रीज हुआ है यानी कि घटा है। Guesses the use of which fuel would increase and which would decrease in the next 10 year। अनुमान से बताओ कि अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा। गैस करके बताना यानी कि अनुमान लगाना है। बट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा या हम क्या समझे। इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू design a new vehicle like a minibus. What kind of vehicle would you design? Write about it. Draw a picture and color it. While making the design, who did you plan to take care of? Old people, children, those who cannot see? Look out for news reports on oil. Cut these and make a collage. Put up a chart in your classroom. Also write your own views on these news report. Make a poster with a message on saving fuel. Write a slogan too. Where would you like to put up this poster? किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे कि मिनी बस है या बस है उसको डिज़ाइन करने का मौका दिया है। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो। बस का डिज़ाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा है, यानी कि बुजुर्ग या बूढ़े लोग। आपने देखा होगा किसी भी वाहन में बूढ़े लोग भी चढ़ नहीं पाते हैं मुश्किल से, या उनके बैठने की व्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि अलग से कुछ हो। तो इस तरह से आप यदि डिज़ाइन करते हैं बड़े होकर के, आपको कोई कंपनी देती है मौका देती है कि आप एक डिज़ाइन करो, तो आप किस तरह की गाड़ी बनाएंगे। तो बुज़ुर्गों के लिए उसमें कैसा क्या व्यवस्था करेंगे। चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों के लिए, जो लोग देख नहीं पाते हैं, दोज हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख पाते, उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप। तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपका कर कोलाज बनाओ। कोलाज जहाँ पर हम बहुत सारे फ़ोटो चिपका देते हैं उसको हम कोलाज बोलते हैं। उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार लिखो। तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो। पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे। तो बच्चों आपको भी ध्यान देना होगा इन चीज़ों। जैसे हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई जो हमारे आसपास समाज में कुछ कमियां हैं या जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उन पर आप लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत ही धैर्य से नहीं पढ़ा और समझा करें। तो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप भी अपने विचार इसमें सोचें, इस पर जो समस्याएं हैं उसमें सोचें और आगे क्या कर सकते हैं आप उसके बारे में लिखें और नारा बना, जैसा कि इस चैप्टर में बोला है। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ ये चैप्टर। थैंक यू।